मैंने तो मजाक मजाक में ही अपने दोस्तों से कह दिया कि मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। मेरे रहने ना रहने से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इतना सुनते ही मेरे दोस्तों ने मेरी पत्नी के साथ ऐसा किया कि जब मैंने अपनी पत्नी को देखा तो बिल्कुल ही हैरान हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। हम 4-5 दोस्त आराम से बैठे बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में हमने अपनी अपनी पत्नियों की बातें छेड़ दी। कोई अपनी पत्नी से दुखी था तो कोई उसके खर्चे से। किसी की पत्नी उसकी कदर नहीं करती। मुझे भी कुछ नहीं सूझा तो मैंने भी कह दिया, यार मेरी वाली तो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। जब देखो तब बस लड़ती रहती है। कहने को तो मैंने कह दिया, लेकिन मेरी बातें सुन मेरे दोस्तों को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरी पत्नी को अच्छी तरह से जानते थे। सब मिलकर मुझे झूठा साबित करने लगे। बात अब मेरे स्वाभिमान पर आ गई। मैंने भी बोल दिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ। उसे तो बस अपने काम से, घर से फुर्सत ही नहीं रहती है। मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है उसे। इतना सुनते ही मेरे दोस्तों ने कहा, ठीक है, आज ये साबित करके रहेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी पत्नी तुम्हें बहुत प्यार करती है और ये तुम्हें आज हम अपनी आंखों से दिखाएंगे। बस तुम्हें आज कुछ घंटे हमारे पास रहना पड़ेगा। मैं परेशान हो गया। यार कहाँ फंस गया। मन ही मन में सोचा, यार लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकता। मजबूरी में मुझे उनके यहाँ बैठना पड़ा। उसमें से एक ने मेरे घर पर मेरी पत्नी राधा को फ़ोन लगाया और अनजान बनते हुए उसको बताया कि विनय के फ़ोन से आपका नंबर मिला है। विनय की हालत बहुत ख़राब है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। इतना सुनते ही राधा धड़ाम से गिर पड़ी। बेहोश हो चुकी थी वो। अगल बगल के लोग भी आवाज़ सुनकर इकट्ठा हो गए थे और राधा को होश में लाने की कोशिश करने लगे। होश में आते ही राधा पागलों की तरह चिल्लाने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान प्लीज़ मेरे पति को कुछ मत करना, प्लीज़ मेरे सुहाग को सही सलामत रखना। कहते हुए वो किसी छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरे दोस्तों ने फ़ोन को स्पीकर पर रखा हुआ था। राधा को इस तरह रोते हुए, चिल्लाते हुए, अपने लिए तड़पते हुए सुनकर मैं अंदर ही अंदर तड़प उठा। मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि एक छोटा सा हंसी मजाक इतना भारी पड़ जाएगा। तभी राधा की आवाज़ आई, भाई साहब, आप कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ है मेरे पति? कौन से अस्पताल में हैं? आप प्लीज़ मुझे जल्दी बताइए। एक ही सांस में बोल गई वो। मैंने इशारे से मना किया, रहने दे यार, क्यों परेशान कर रहा है? परेशान हो जाएगी बेचारी, तबीयत खराब हो जाएगी उसकी। लेकिन दोस्तों ने जैसे अपनी ही जिद पकड़ रखी थी। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है? अभी तक तो तुम कह रहे थे कि वो तुमसे प्यार ही नहीं करती है, और देखो एक एक्सीडेंट के बारे में सुनकर क्या हालत हो गई है उसकी। चलो ये रहा फ़ोन का सबूत, जिससे ये पता चलता है कि भाभी तुम्हें बहुत प्यार करती हैं। अब ज़रा सामने चलकर उनकी हालत भी देख ले। फिर आज के बाद किसी के सामने ये कहने की हिम्मत नहीं करोगे कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें प्यार नहीं करती। सारे दोस्त मुझे गाड़ी में बैठाकर मेरे साथ मेरे घर ले गए। मुझे सबने अपने पीछे छुपा रखा था। जैसे ही घर पहुंचा, घर पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। लोग इकट्ठा हो गए थे। मुझे देखते ही सब लोग हैरान हो गए। अरे भाई साहब, आप तो ठीक हो, फिर फ़ोन किसका आया था? एक पड़ोसी मुझे देखते ही हैरानी से कहा। अब मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। तभी एक दोस्त ने कहा, अरे भाई साहब, वो एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, फ़ोन करने वाले ने गलत नंबर मिला दिया होगा। इतना सुनते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए। अब मेरे सारे दोस्त घर के अंदर गए। मैं सबके पीछे ही था। आगे मुझे किसी ने आने ही नहीं दिया। अंदर कमरे में गया तो राधा के पास 2-3 औरतें बैठी उसको होश में लाने की कोशिश कर रही थीं। राधा बेहोश थी। मैं दौड़कर राधा के पास जाना चाहा, लेकिन एक दोस्त ने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही राधा को होश आया, वो मेरे दोस्तों को देखते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, आप लोग यहाँ हैं?
तो मेरे पति को कहाँ छोड़ दिया? आप लोग उनको लेकर क्यों नहीं आए? मैं क्या करूँगी उनके बिना? मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कहाँ जाऊँगी? कौन है मेरा सहारा? राधा की आंखों से झरने की तरह आंसू निकल रहे थे। उसकी आवाज़ में दुख, दर्द और तड़प झलक रही थी। पागल हुई पड़ी थी वो। अब राधा की हालत मुझे बर्दाश्त के बाहर हो रही थी और मैं अपने दोस्तों से अपना हाथ कस के छुड़ाते हुए कहा, छोड़ यार, बहुत हो गया। तुम लोगों के चक्कर में मैं मेरी राधा का क्या हाल हो रखा है। राधा मुझे सामने सही सलामत देख हैरान हो गई। खुशी के मारे कांपने लगी। दौड़कर आई और सबके सामने ही मुझे कस के गले से लगा लिया। मैंने भी इस समय किसी की भी परवाह नहीं की और अपनी राधा को कस के गले लगा लिया। राधा मुझे गले लगाए जोर जोर से हिचकियाँ ले रही थी, रोए जा रही थी। ऐसे लगा कि उसके दिल में जितना भी तूफान भरा पड़ा था सब उबल उबल कर बाहर निकल रहा था। उसकी हिचकियाँ बढ़ गई, घबरा गई थी वो। बार बार अपने हाथों से मेरे चेहरे को, हाथों को, मेरे पूरे शरीर को छू कर देख रही थी। कहाँ चोट लगी आपको? कैसे लगी आपको? आप ठीक तो है ना? मैंने उसका हाथ पकड़ा, दोनों हाथों से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, राधा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, वो सब झूठ था। देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, सही सलामत खड़ा हूँ। ऐसे ही तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो भी सकता है क्या? राधा एक बार फिर से मेरे गले लगकर रोने लगी। थोड़ी देर मैं उसे रोने ही दिया क्योंकि वो काफ़ी परेशान हो गई थी। थोड़ी देर बाद राधा ने कहा, लेकिन विनय, जो फ़ोन आया था वो? फिर मैंने राधा को सारी बातें बताई और अपनी गलती के लिए दोनों कान पकड़ के उससे माफ़ी भी मांगा। राधा ने मेरे दोस्तों की ओर देखा। वो सब खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। सबको मुस्कुराता देख, अपने पति को इस तरह सबके सामने कान पकड़कर अपने आप से माफ़ी मांगता हुआ देख, और सबसे बड़ी बात कि अपने पति को सही सलामत देख, राधा भी मुस्कुरा पड़ी। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है जिसमें लड़ाई झगड़ा होना आम बात होती है। अगर पति पत्नी में लड़ाई ना हो तो फिर एक दूसरे से रूठने का, एक दूसरे को प्यार से मनाने का मौका कहाँ मिलेगा। लड़ाई झगड़ा तो पति पत्नी के बीच का गहना होता है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।